हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बी ऑनर्स अराबिक का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये जेएमआई का जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जेएमआई का बी ऑनर्स अराबिक का पेपर है और इसका कोड है B01। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे देना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्टिव पार्ट भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, देन फिर सब्जेक्टिव पर शिफ्ट होंगे। इसी तरीके से जैसे कि हम इस्लामिक स्टडीज़ का मैंने आपको सिलेबस जो है वो डिस्कस कराया था और बाकी सिलेबस भी मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी और इस्लामिक स्टडीज़ की, बियॉन्ड इस्लामिक स्टडीज़ की, जामिया मिलिया इस्लामिया से चाहते हैं बियॉन्ड इस्लामिक स्टडीज़ करना और उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। मैंने सिलेबस भी अच्छे से डिस्कस करा है और एज वेल एज हम सब्जेक्टिव पार्ट जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे आपको गाइडेंस भी मिले और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी हो पाए। वो है बात किसकी, इस्लामिक स्टडीज़ की। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और जो लोग बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस की पूरी सीरीज़ है चैनल पर। MCQ किस टाइप के आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जामिया का वो भी, और सिलेबस, बाकी सारी चीज़ें भी चैनल पर अवेलेबल हैं और सब्जेक्ट्स की भी, तो आप जाकर उसे भी चेक इट आउट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बी ऑनर्स अराबिक एंट्रेंस टेस्ट जो उसका पेपर सिलेबस होता है, वो बहुत सारे बच्चों को सिलेबस भी नहीं मिलता, कोई गाइडेंस नहीं होती, कुछ नहीं पता होता कि किस तरीके से तैयारी करनी है या सिलेबस क्या है। तो आप लोगों को परेशानी ना हो इसीलिए मैं सिलेबस भी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म तो फिल कर देते हैं बट उन्हें नहीं पता होता कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा या उनको किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में, जब आपका फॉर्म आउट हो जाएगा तो फॉर्म फिल कैसे करना है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आपके फॉर्म जो हैं वो आउट हो जाएंगे। तो आपके फॉर्म आई होप कि फरवरी के एंड तक जो है वो आउट हो जाएंगे, तो उसमें हम उसकी जो वीडियो होगी वो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अराबिक का। तो अराबिक और इस्लामिक स्टडीज़ का जो सेम ही होता है, 40 मार्क्स के जो होते हैं वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब कि MCQ, और 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव। और अराबिक में एडमिशन लेने के लिए एक चीज़ कंपलसरी है कि आपके पास जो है वो पहले अराबिक रही होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये ग्रेजुएशन लेवल है, ये कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का लेवल नहीं है। तो ग्रेजुएशन लेवल काफ़ी एडवांस होता है, तो इसीलिए आप पहले, आपको अराबिक से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप बी ऑनर्स अराबिक में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही मेंशन करा है कि 2 सेक्शंस हैं एंट्रेंस एग्जाम पेपर के बी ऑनर्स अराबिक में। 40 मार्क्स जो है वो आपके MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो मेथड जो होगा उसका क्या है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब कि टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। और आपका सिलेबस क्या है, आपका MCQ का सिलेबस आप देख लीजिए, जनरल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट रिलेटेड टू अराबिक लैंग्वेज। अराबिक का पेपर है तो आपको बिल्कुल लैंग्वेज की पूरी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, उसकी लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, एंड नेशनल, अरब एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अरब एंड इंटरनेशनल अफेयर जो यहाँ पर ऐड करा है, दैट मीन्स कि आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर भी पता होने चाहिए। तो बेसिकली आपको फोकस कहाँ पे रखना है कि आपको अराबिक लैंग्वेज की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लिटरेचर से क्या जो है यहाँ पर, लिटरेचर्स का क्या मतलब है कि जो फेमस बुक होंगी अराबिक की या फेमस ऑथर्स जो होंगे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अरब एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ये जो सेक्शन है आपका, ये हो गया आपका करंट अफेयर का सेक्शन, कि आपको करंट सिचुएशन क्या है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग विद वेटेज ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। ये मैंने आपको इस्लामिक स्टडीज़ का जब सिलेबस डिस्कस कराया था, मैंने आपको तब भी समझाया था कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। तो अगर आप एक गलत करते हैं, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपके कितने मार्क्स कट होते, एक गलत करने पे 1 मार्क्स कट होता। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब आप एक गलत करेंगे तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 1.25। अभी 25 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो कैसे,
अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, समझिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप इस 0.25 और 0.25 को 4 बार अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना बनेगा आपका, पूरा 1 नंबर, पूरा 1 नंबर बनेगा आपका ये। मतलब कि 4 गलत होने पर 5 मार्क्स कटेंगे आपके, कितने, 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब कि जो एक आपका सही होगा वो भी आपका डिडक्ट हो जाएगा इसकी वजह से। तो आप यहाँ पर वही अटेम्प्ट करिएगा जो आपको, जिसमें बिल्कुल श्योरिटी होगी। ज़्यादा जो है आप गेसिंग मत करिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगेंगे कि हाँ थोड़ा इंटरकनेक्ट करके एलिमिनेट किया जा सकता है, तो वहाँ आपका गेसिंग चल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, वहाँ गेसिंग करने की बिल्कुल गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके जो होंगे वो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो जाएंगे। आपने जो लिस्ट आती है वो आपने देखी होगी 50.75, या अगर लिस्ट आउट हुई है 45.25, ऐसे कट ऑफ जाती है। तो ये जो 0.25 और 0.75 आता है, ये कहाँ से आता है, ये वहीं से आता है। कि मतलब 75 का मतलब क्या हुआ, 50.75 का मतलब क्या हुआ कि इस इंसान ने 51 मार्क्स बन जाते इसके, लेकिन इसका जो है 1.25 मार्क्स डिडक्ट हुआ। तो ये 2.5 जो है ये डिडक्ट होने की वजह से रिजल्ट कितना बना, 50.75। तो आई होप कि आपको नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थी बात आपके सेक्शन ए की 40 मार्क्स का जो आपका MCQ वाला पोर्शन था। उसके बाद आपका 60 मार्क्स का पोर्शन देख लीजिए आप, कि आपसे 60 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डिटेल्स। तो अब देखते हैं डिटेल्स क्या दी हुई है इन्होंने। फिलिंग द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है बिल्कुल, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में। तो पहले क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट इसका देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो सब नहीं फिल करे होंगे, ऑप्शंस जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है वो आपको फिल करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वो क्या होता है आपको, वो इंग्लिश का सेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड ऑल। बट यहाँ पर क्या है, ये अरेबिक का है, तो आपको अरेबिक के अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं वो फिल करने होंगे। पूरा पेपर जो होता है वो अरेबिक का ही होता है, इसीलिए आपको अरेबिक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये कितने मार्क्स का होगा आपका, ये 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन सेंटेंस। आपको करेक्शन बतानी है, मतलब कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको यहाँ पर, अरेबिक ग्रामर की। तो यहाँ पर अरेबिक सेंटेंस में आपको मिस्टेक बतानी है। ये आपका कितने मार्क्स का आएगा, ये आपका 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी 2 चीज़, 8 मार्क्स की आएंगी ये दोनों चीज़ें। उसके बाद क्या है, कंजुगेशन ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट और इम्परेटिव वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सारी बातें किसकी हो रही हैं, अरेबिक की। तो आपको लैंग्वेज की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ग्रामर, ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ना, ये सब ग्रामर की टर्म है। तो आपको अरेबिक ग्रामर पर जो है काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये भी आपका वर्ब वाला जो पार्ट है ये भी कितने मार्क्स का होगा, ये 8 मार्क्स का होगा, वर्ब्स वाला पार्ट आपका। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन अरेबिक। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए होंगे उसमें आपको अरेबिक सेंटेंसेस में अरेबिक वर्ड गिवन में वो करना है। ये भी आपका 8 मार्क्स का है। ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप पेपर देखेंगे सब्जेक्टिव का, तो वो चीज़ें भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ये भी 8 मार्क्स का हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये सब ग्रामर ही है आपकी, अरेबिक ग्रामर। ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इनटू अरेबिक। आपको सेंटेंस दिए होंगे, आपको उनको अरेबिक में ट्रांसलेट करना होगा। और आपका ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का है, ये है आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद क्या है आपका, आंसरिंग द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज। मतलब कि कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज वाला जो इंग्लिश में पार्ट होता है वो तो सबने ही सॉल्व करा होगा। एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है और उस पर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको पैसेज में से देख के आंसर करना होता है। तो ये वही है, कितने मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का। पर ये क्या होगा आपका, ये अरेबिक का होगा, तो अरेबिक में ही होगा पूरा। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है, ये कॉम्प्रीहेंशन, वर्ब्स और एरर मिस्टेक्स जो निकालने वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है आपका ये ग्रामर का है। तो आपको अरेबिक ग्रामर की बहुत अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो है लिटरेचर, यहाँ पर क्या है आपको अरेबिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसके लिए, 40 मार्क्स के लिए। और 60 मार्क्स के लिए आपको
ग्रामर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं पर भी थोड़ा भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो कोई भी क्वेरी है या आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या कुछ भी ऐसी बात है तो आप मेरे से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिर्ज़ा स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम जो है अकाउंट है, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या हेल्प चाहिए हो तो वहाँ पर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बाकी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।